children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 6 taken from the book Honeysuckle and I am going to explain it in Hindi. Name of the chapter is Who I Am, यानी कि मैं कौन हूँ. तो इस चैप्टर में पहले आपको थोड़ा बता दूँ क्या है. चैप्टर में ये बताया गया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं. यानी में और इसे हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं लोगों में और कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होती हैं. लोग एक दूसरे से सिमिलरिटीज़ भी रखते हैं, यानी एक जैसे भी होते हैं और साथ साथ में कुछ कुछ डिफरेंस भी होता है सब लोगों में. कुछ लोग किसी चीज़ में काफ़ी एक्सपर्टी हासिल कर लेते हैं, काफ़ी निपुण हो जाते हैं और दूसरे लोग किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्टी हासिल करते हैं. यानी कि सबकी कुछ ना कुछ अपनी योग्यताएं होती हैं और सभी लोग किसी ना किसी चीज़ में अच्छे होते हैं. काफ़ी चीज़ों में समानताएं भी हैं लोगों में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंतर है. तो इस चैप्टर में ये कुछ बताया गया है. चलिए पढ़ते हैं चैप्टर. पहले में है, पार्ट 1 में है राधा के बारे में. तो राधा एक बच्ची है. देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. मेरा जो फेवरेट एक्टिविटी है, जो मेरा पसंदीदा एक्टिविटी है, राधा कह रही है, वो पेड़ में चढ़ना है. जस्ट आउटसाइड अवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. जस्ट मेरे घर के बाहर ही एक मैंगो का ट्री है जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. उसकी जो ब्रांचेस हैं, यानी जो पेड़ की शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं, स्प्रेड आउट है, तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ही सिंपल है, सरल है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ द 2 ब्रांचेस. और मैं उस ट्री के 2 ब्रांचेस के बीच में जो फॉक जैसे फॉक बनता है उसके बीच में आराम से बैठ सकती हूँ. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मम्मी जो है वो मुझसे कहती हैं कि लड़कियों के लिए ऐसे पेड़ में चढ़ना सेंसिबल नहीं है या सही नहीं है. बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब 2. लेकिन एक दिन वो खुद चढ़ गई थी, वो भी चढ़ गई थी. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और बोथ ऑफ अस यानी कि वो राधा उसकी मम्मी दोनों वहाँ बैठे और वहाँ बैठ के उन्होंने बातें की और कच्चे मैंगोज खाए. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ में ऊपर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरी दुनिया में राज कर सकती हूँ, रूल कर सकती हूँ. ठीक है. अब दूसरा बच्चा है नासिर. उसकी क्या थिंकिंग है वो पढ़ते हैं. When I grow up, I want to become a seed collector. मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lots of money of buying new seeds to grow our cotton plant. फिर वो आगे कहता है नासिर कि हमारा क्या है, कॉटन का फील्ड है, मतलब खेत है उसकी, कॉटन की ग्रो जहाँ कल्टीवेशन होता है. तो और हमारे गांव में और हर साल जो मेरे पापा हैं उनको सीड्स खरीदने के लिए, नए सीड्स खरीदने के लिए बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि वो ग्रो कर सके कॉटन प्लांट अपने फील्ड्स में. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया कि बहुत सालों पहले क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे सीड्स को अपने खुद के प्लांट से, यानी कि अपने खुद की कॉटन प्लांट से वो सीड को कलेक्ट करते थे और जिसका इस्तेमाल किया जाता था अगले साल कॉटन की फसल को बोने में. बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. टुडे दैट डजंट वर्क मतलब वो प्रोसीजर जो कि दादी किया करते थे कि अपने ही प्लांट की सीड को रखना, उसको अगले साल बो देना, वो जो प्रोसीजर है वो आज काम नहीं करता. टुडे दैट डजंट वर्क, यानी कि वो प्रोसीजर आज काम नहीं करता. तो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स. तो हमको खर्च करने ही पड़ते हैं पैसे नए बीजों को लेने के लिए. हर साल मतलब उनको हर साल ही नए बीजों को लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वे दैट इज़ सो. और इस तरह से इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका रास्ता निकालना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर. इसलिए मैं क्या सीखना चाहता हूँ कि कैसे प्रिजर्व करते हैं, कैसे बचा के रखते हैं सीड्स को, बीज को, ताकि उनका हम इस्तेमाल कर सकें अगले साल. ठीक है. और स्पेंड मनी, और ताकि हमको हर साल पैसे खर्च ना करने पड़े. तो इसकी चॉइस या इसकी लाइकिंग ये है. राधा की अलग थी, उसको पेड़ में चढ़ना पसंद था. नासिर को बनना है सीड कलेक्टर. तो इसी तरह से सब बच्चों में कुछ ना कुछ अलग अलग इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं जो करना चाहते हैं और हर बच्चा कुछ अलग अलग बनना चाहता है. ठीक है. अब है रोहित की बारी.
इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं ट्रैवल करूँगा, मतलब यात्रा करूँगा और सिर्फ यात्रा करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, पहाड़ियों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैगजीन्स की पिक्चर्स में बहुत ही ब्यूटीफुल या फिर सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। और मैं चाहता हूँ कि मैं अमेजोन रिवर पे सेलिंग कर सकूँ, यानी कि उसमें बैठ के, बोट में बैठ के सेलिंग कर सकूँ, जा सकूँ। और ना राफ्ट, किस में बैठ के आ सकूँ, राफ्ट में बैठ के। तो राफ्ट तो आपको पता ही होगा कि वुड का या किसी और मटेरियल का बना हुआ एक फ्लैट बॉयंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम राफ्ट। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ द लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल्स। और मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ लक्षद्वीप के बीचेस में, और डाइव लगाना चाहता हूँ, यानी कि पानी के अंदर डाइव लगा के सी कॉरल्स को देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और टू द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आई सपोज आई शुड, मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, कोणार्क मंदिर, जो उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है वहाँ जाऊँ, या फिर चाइना की जो ओल्ड सिटी है बीजिंग वहाँ जाऊँ। एंड पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, और मैं इजिप्ट के पिरामिड्स भी विजिट करना चाहता हूँ। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन मेरे को क्या पसंद है, मेरे को ज़्यादा पसंद है नेचुरल चीज़ें देखना, मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट उसको ज़्यादा पसंद था मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंगों से ज़्यादा देखना उसको पसंद था नेचुरल थिंग्स, नेचर से रिलेटेड थिंग्स। अब है सबरजीत। अब सबरजीत की क्या चॉइसेस हैं देखें, पढ़ते हैं। वट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वैन पीपल डोंट बिलीव मी वैन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। किस बात से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ये है कि ये देखता हूँ जब लोग मेरे बात में विश्वास नहीं करते हैं जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडेंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक। जैसे कि फिर एग्जाम्पल देता है कि मुझे उसको गुस्सा आता है, तो किस बातों में गुस्सा आता है, पहला एग्जाम्पल दे रहा है, जब मेरी टीचर, इफ़ आई टेल माई टीचर, जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया था क्योंकि रवि ने मेरी जो बुक थी वो बोरो कर ली थी, मतलब मुझसे ले ली थी, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और मुझे वो देना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और अपने पेरेंट्स को जब मैं बताता हूँ कि वो मैं नहीं था बल्कि मेरा छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स। फिर वो बताता है कि और तब मुझे उसको गुस्सा और किस कारण से आता है, इस कारण से आता है कि जब वो अपने टीचर को ये बताता है कि उसने अपनी टेस्ट के लिए काफ़ी मेहनत की थी या फिर काफ़ी पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी उसके बुरे मार्क्स आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो सबके सब मुझे ऐसे देखते हैं कि मानो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑफ देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। जो उनके चेहरों का जो ये लुक होता है, जिस तरह से मुझको देखते हैं, कहने का मतलब है इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डो नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कभी कभी तो मुझे क्या करना पड़ता है, नीचे की ओर देखना पड़ता है, अपने शूज़ की ओर, और 10 तक की काउंटिंग करनी पड़ती है, ताकि मैं उनको आई डो नॉट शो, ताकि मैं उनको अपना गुस्सा ना, एंगर नहीं दिखा पाऊँ, या फिर ये ना बता पाऊँ, ताकि मैं ये छुपा लूँ कि मैं गुस्सा हूँ या मैं एंग्री हूँ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। डोलमा के बारे में है। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाव व्हेन आई से दैट। लोग हमेशा ही हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लेकिन मैं इस बात में दृढ़ निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि मैं इस काम को करूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। मेरी क्लास में सभी लोग मुझसे जब उनको कुछ परेशानी होती है तो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरी टीचर हमेशा ही मुझ पर ट्रस्ट रखती हैं जब स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम, मतलब कुछ भी होना होता है, यानी कुछ भी ओकेजन होता है स्कूल में, तो मेरी टीचर मुझ पर ट्रस्ट करती है। कहने का मतलब ये है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं चीज़ों को सब लोगों के लिए ही अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए अच्छे अस्पताल हों, अच्छे रास्ते हों और सड़कें हों और अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars.
और मैं क्या चाहती, मैं आई वॉन्ट टू मेक श्योर, मैं इस बात को पक्का करना चाहती हूँ दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, तक कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हों, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज, जो कि इन्वेंट करें, जो बनाएं, डिजीज से लड़ने की चीज़ें बनाएं, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और जो मार्स में स्पेसशिप भेजें। मतलब उसकी ये थिंकिंग है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बन के सब कुछ करें। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर का कहना है कि उसका फेवरेट डे जो है वो हर महीने का दूसरा संडे होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, क्योंकि इस दिन हमारे पूरा परिवार सिनेमा हॉल जाता है पिक्चर देखने, मूवी देखने के लिए, ठीक है। माई फादर्स गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। और जो मेरे पिताजी, जो मेरे फादर है, वो एडवांस में टिकट लेके आते हैं, मूवी टिकट कहने का मतलब है, और ऑल ऑफ अस, और हम सब, जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर हैं और मेरे पेरेंट्स और मेरे 2 भाई, एंड आई, और मैं, टेक द बस देयर, वहाँ के लिए बस लेते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और इंटरवल में मेरे पापा हम लोगों के लिए पीनट्स लेते हैं, यानी कि मूंगफली लेते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और मुझे बहुत पसंद है उस हॉल की डार्कनेस, यानी कि उस हॉल के अंधेरे में बैठना और वहाँ बैठ के खाना और फिल्म को वॉच करना या फिर देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद फिर हम सब हमेशा ही रुकते हैं आइसक्रीम खाने को। एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और सबके सब जितने भी लोग हैं हमारे परिवार में वो सब अच्छे मूड में होते हैं, और हम सब, और वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सबको लगता है कि हम बहुत लकी हैं, यानी कि भाग्यशाली हैं, दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि हम लोगों का इतना अच्छा और खुश परिवार है। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। यहाँ अलग अलग बच्चों की अलग अलग लाइकिंग्स, डिज़ायर बताई गई थी, हर बच्चा अपने में अलग था, सबकी सोच अलग थी। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर प्रेस करें और उसको शेयर करें। थैंक यू।